Chapter 12, Forest, our lifeline. Importance of forest, interdependence of plants and animals, deforestation, afforestation. Forest, an area with high density of trees is called a forest. एक ऐसा एरिया जिसमें हाई डेंसिटी होती है, पेड़ों की, फॉरेस्ट कहलाता है. ए फॉरेस्ट इज सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. एक फॉरेस्ट वो सिस्टम है जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म सभी रहते हैं. Forest as habitat. Forest is a habitat, or a forest is the habitat for a variety of living beings. Many plants, animal, microbes live in the forest. बहुत सारे plants, animal, microbes forest में रहते हैं. A typical tree forest is composed of two distinct layers. जो एक typical tree forest होता है उसकी दो layer होती है, overstory और canopy, and understory. A tree can be divided into two parts, trunk and branches. पेड़ के दो भाग होते हैं, the trunk और branches. The branches of a tree make its crown. Crown of several trees in the forest make the canopy. जो ब्रांच होती है ट्री की वो उसका एक क्राउन बनाती है, और बहुत सारे पेड़ों की जो इकट्ठा होकर बन जाते हैं वो कैनोपी बनाती है. इन डेंस फॉरेस्ट द कैनोपी लुक्स लाइक द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगलों में जो कैनोपी होती है, जो ऊपर से ढका हुआ होता है, मतलब उसमें काफी कंजेस्टेड होते हैं वो उनकी छत की तरह फील होता है. There are many animal and creature which live only on the canopy. Example monkey. बहुत सारे जानवर उसी पे रहते हैं जैसे monkey वगैरह. Importance of forest. Forest are immense value to the life and prosperity of human being and of nation. Forest का एक immense value है life के लिए और human being के लिए, nation के लिए prosperity है forest. Environmental balance. Forest maintain environmental balance in nature. They help in cycling nutrients, producing environmental balance बनाते हैं साइक्लिंग, न्यूट्रिशन के साइक्लिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन, ये सब भी करते हैं. तो रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, रिड्यूस फ्लडिंग, फ्लड की खतरे को कम करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, सोलर इरोजन को मॉडरेट करते हैं, एंड रिक्लेम डिग्रेडेड लैंड. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड शेड which prevent the soil from becoming too dry and variable during the summer. फॉरेस्ट शेड भी प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं हो पाती. फर्दर दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉयल. सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स पोरोसिटी, फर्टिलिटी, इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं. बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमस, ह्यूमस को कंट्रीब्यूट करते हैं. ह्यूमस जैसे डिके पेड़ वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ह्यूमस होते हैं. टू it is now clear that forests are very important for a healthy and balanced environment. ये क्लियर है कि फॉरेस्ट हेल्दी और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है. हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल. एनिमल और प्लांट्स के लिए हैबिटेट है. फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच इज इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनका हैबिटेट फॉरेस्ट है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए पृथ्वी पर जरूरी है. ए नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज लिव इन फॉरेस्ट वेयर दे गेट फूड. बहुत सारे एनिमल जंगल में रहते हैं जहां उन्हें खाना मिलता है, शेल्टर, सुटेबल एटमोस्फियर, ग्रो करने के लिए, जीवित रहने के लिए. मोस्ट ऑफ द एनिमल कैन नॉट सर्वाइव इन अदर प्लेस. ये एनिमल अन्य जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकते. ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैव ऑलरेडी बीन वैनिश्ड. डिफोरेस्टेशन के कारण बहुत सारी वाइल्ड वैरायटी जो है एनिमल की वो वैनिश्ड हो चुकी है. एंड ए नंबर ऑफ अदर्स आर फेसिंग द डेंजर ऑफ देयर एक्सटिंक्शन. और इनके अलावा बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पर है. दिस इज ए ग्रेट लॉस टू द वर्ल्ड. ये संसार के लिए एक बहुत नुकसान है. वुड. द मेन सोर्स ऑफ वुड आर फॉरेस्ट. जो भी हमें लकड़ी मिलती है वो मुख्य रूप से जंगल से ही मिलती है. In developing country, the demand of wood is very high for cooking and heating. डेवलपिंग कंट्री में लकड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए. फ्यूल, ईंधन, लकड़ी इनफैक्ट काउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल वुड हार्वेस्टेड वर्ल्ड वाइड. जितना भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल वुड जो मिलता है वो जंगलों से मिलता है. अबाउट 1.5 बिलियन पीपल डिपेंड ऑन फ्यूल.
जितना भी वर्ल्ड में फ्यूल यूज हो रहा है ना, उसका हाफ वर्ल्ड से जो लकड़ियों से ही होता है, और 1.5 बिलियन पीपल फ्यूल के लिए लकड़ी पर डिपेंड है एज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। टिम्बर भी एक लकड़ी है। वी आल्सो ऑब्टेन टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। टिम्बर इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर, विंडो, कार्ड्स, क्लॉक, बोर्ड्स, टूल हैंडल, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लाईवुड एक्सेट्रा। टिम्बर लकड़ी से ये सब लकड़ी का सामान बनता है। फॉरेस्ट आल्सो गिव रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर पेपर एंड फिल्म। इन चीजों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है। उसके अलावा अन्य प्रोडक्ट हैं, वुड है, टिम्बर है, ये कई अदर माइनर प्रोडक्ट है। रेजिन, हैच, फ्रूट, नट्स, हर्ब्स, मेडिसिन, ऑयल, फोरेज, कमर्शियल फ्लावर, स्पाइसेस एंड सिरप। बैम्बो यूज्ड इन रफ्तार, रूफिंग, वेलिंग, फ्लोरिंग एंड बास्केटरी। इन सब के लिए जो बैम्बो जो मिलता है वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट प्लांट्स ये है रेफ्टर्स। Forest plants such as sandalwood, rosha grass, khas are used in manufacture of cosmetic soap, essence, sticks. इन सब में यूज होते हैं ये। चंदन की लकड़ी धूप बत्ती वगैरह में यूज होती है। कैन वी सर्वाइव विदाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? हाउ डू plants maintain balance in environment? How many species of animal have been vanished? Why do we cut the tree? Name any 5 important products we obtain from tree. According to an international standard, a country should have at least 30% of land under forest cover. एक कंट्री की कम से कम 33% लैंड फॉरेस्ट की होनी चाहिए, बट इन अवर कंट्री इट इज ओनली 21%. Interdependence of plant and animal. What do you eat? Rice, roti, chicken, burger, French fries, orange juice, and so many other things. बहुत कुछ खाते हैं हम. We know all that humans are dependent on plants and animals for various reasons. हमें पता है कि ह्यूमन डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे बहुत सारे कारणों से। प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर मेनी रीजन। सब एक दूसरे पर डिपेंड है बहुत सारे कारणों से। इकोसिस्टम में in an ecosystem like a forest, the main consequence of this dependent is the food chain. और जो मेन इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, इसका कारण है फूड चेन। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट। फूड चेन ये बना हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स। हमें फूड ग्रेन देते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस, टी, कॉफी सब देते हैं। कुछ एनिमल केवल प्लांट खाते हैं जिनको हर्बिवोरस कहते हैं। जो कार्निवरस होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, दो ईट द फ्लैश ऑफ हर्बिवोरस, वो इन हर्बिवोरस का मीट खाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। Herbivores depend on plants and carnivores depend eat flesh. If there is no need for herbivores, how would carnivores get the flesh of herbivores? जो हर्बिवोरस होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली, वो केवल प्लांट ही खाते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं वो भी इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो हर्बिवोरस को खाएंगे। अब यदि हर्बिवोरस को प्लांट ना मिले, उनका फूड ना मिले, तो कार्निवोरस को हर्बिवोरस कैसे मिलेंगे? तो thus there is a food chain formed by eating and being eaten. खाना और खाए जाना दूसरों के द्वारा। फूड चेन इज इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस इन नेचर। ये इम्पोर्टेंट होती है नेचर में बैलेंस बनाने के लिए। घास प्रोड्यूसर, इसमें वाटर, सन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, डिकम्पोज। ये फूड चेन चलती रहती है। एनिमल नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक CO2 एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं नेचर में, जो कि हम लेते हैं। तो इस प्रकार प्लांट मेंटेन कर रहे हैं ऑक्सीजन का। प्लांट्स गिव शेल्टर टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। लार्ज नंबर स्पीसीज को शेल्टर देते हैं प्लांट्स, और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल। प्लांट्स नीड CO2। प्लांट्स को CO2 की जरूरत है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे? अभी तक तो हमने देखा ही है,
एनिमल और ह्यूमन डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पर, प्लांट्स भी डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए CO2 और फोटोसिंथेसिस के लिए, और CO2 आती है एनिमल से रेस्पिरेशन के दौरान, हम लोगों से। एनिमल्स लाइक बीज, बटरफ्लाई, मोथ एक्सेट्रा हेल्प इन पोलिनेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। सम बर्ड्स एंड बैट्स आल्सो हेल्प इन पोलिनेशन, कुछ बर्ड्स भी पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड भी डिपेंड करता है एनिमल्स पे। बर्ड्स एंड अदर एनिमल आर द इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल ऑफ सीड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन इज द क्लियरिंग, destroying और अदर रिमूवल Deforestation is the clearing, destroying or otherwise removal of tree without deliberate, through deliberate, natural or accidental means. डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है साफ करना, डिस्ट्रॉय करना पेड़ों को जानबूझकर, नेचुरल या एक्सीडेंटल मीन्स के द्वारा। इट कैन ओकर इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में हो सकता है, डेंसली पॉपुलेटेड बाय ट्री एंड अदर प्लांट लाइफ, बट द मेजोरिटी ऑफ इट इज करंटली हैपनिंग इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। जो बहुत ज्यादा हो रहा है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में हो रहा है। द लॉस ऑफ ट्री एंड अदर वेजिटेशन कैन कॉज क्लाइमेट चेंज, desertification, soil erosion, fewer crops, flooding, increased greenhouse gases in the atmosphere, and a host of problems for indigenous people. जो पेड़ों का जो नुकसान है उससे बहुत सारी वेजिटेशन का और ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ेगा, बाढ़ और सोल इरोजन, कम फसल होंगी, ये सब इसके बहुत खतरनाक खतरनाक स्टेप है, कारण मतलब प्रभाव है। डिफोरेस्टेशन ऑकर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन, कई सारे इसके कारण है जिसके कारण हो रहा है ये। फार्मिंग भी है, अर्बनाइजेशन, लॉन्गिंग फॉर मटेरियल, बहुत ज्यादा मटेरियल की इच्छा, डेवलपमेंट। इट हैज बीन हैपनिंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, आर्ग्यूबली सिंस मैन बिगेन कन्वर्टिंग फ्रॉम हंटर गैदर टू एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी। ये बहुत सालों से हो रहा है, जब से मैन ने कन्वर्ट किया है, कन्वर्टिंग फ्रॉम हंटर, हंटर और गैदर जो इधर उधर घूमती रहते थे, उनसे एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी बनी है। फिर उनको ज्यादा जरूरत पड़ी यूनोब्स्ट्रक्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, एकोमोडेट कैटल, क्रॉप्स, हाउसिंग, इन सब के लिए उनको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ रही है, जिससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है। इट वॉज ओनली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मॉडर्न इरा दैट इट बिकेम एन एपिडेमिक। जब से ये मॉडर्न युग की शुरुआत हुई है, जब से ये बिल्कुल ही एपिडेमिक बन गया है। डिफोरेस्टेशन हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एज वेल ऑन द लिविंग बीइंग। एनवायरमेंट और लिविंग बीइंग दोनों पे इनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल एंड आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर। फॉरेस्ट रेनफॉल में सहायता करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन के कारण ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो रेनफॉल। डिफोरेस्टेशन के कारण पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा लो रेनफॉल को फेस कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज आल्सो इंक्रीजिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। अमाउंट ऑफ CO2 आल्सो इंक्रीजिंग, CO2 की मात्रा बढ़ रही है डिफोरेस्टेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। ऑल दीज थिंग्स हैव रिजल्टेड इन एन ओवरऑल क्लाइमेट चेंज, इससे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो गया। सोइल इरोजन, soil erosion is a continuous process है which may occur either at a relatively unnoticeable rate, जो कि ज्यादा नोटिस नहीं होता, अननोटिसेबल रेट पर है, और एन अलार्मिंग रेट contributing to capious loss of topsoil, जिससे टॉप सोइल जो है, ऊपरी जो परत है, उसका लॉस हो रहा है। द आउटकम ऑफ सोइल इरोजन आर रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर, जिससे सोइल इरोजन का परिणाम क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, इकोलॉजिकल कोलैप्स होंगे, सोयल की जो क्वालिटी है वो खराब होगी, और पॉसिबिलिटी ये है डिसर्टिफिकेशन, उसमें के मतलब उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाना। फ्लड, फॉरेस्ट आल्सो चेक फ्लड, फॉरेस्ट बाढ़ को भी रोकते हैं। द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर फॉर द फ्लोइंग वाटर, जो जंगल के पेड़ होते हैं नेचुरल बांध का, बैरियर का काम करते हैं, जिससे पानी रुका रहता है, लेकिन अब वो नहीं है, तो कंट्रोल करते हैं फ्लड को।
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लड ऑकर फ्रिक्वेंटली बिकॉज देर आर नो फॉरेस्ट। बहुत सारे भागों में, संसार के बहुत सारे एरियाज में डिफॉरेस्टेशन फ्लड्स आती रहती हैं क्योंकि वहां कोई फॉरेस्ट नहीं है। लॉस ऑफ हैबिटेट, इफ यू ऑलरेडी नो दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल को हैबिटेट प्रदान करते हैं फॉरेस्ट। अब जब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एनिमल लॉस देयर हैबिटेट, उनके जगह रहने की जगह नहीं रही। इन केस दे आइदर मूव टू द अदर प्लेस, या तो वे दूसरी जगह पर चले जाते हैं और या मर जाते हैं, और यदि दूसरी जगह पर चले भी जाते हैं वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे अभी सुनते हैं कि भाई शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ लोग रहते हैं वहां आ जाते हैं क्योंकि उनके रहने की जगह तो बची नहीं है। कई बार उनको मार देते हैं। मैनी रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैव वेनिस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इसी कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज वेनिस्ड हो चुकी हैं। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, ये प्लांटिंग ट्री का एक प्रोसेस है और बीज बोने का इन ए बैरन लैंड डिवॉइड ऑफ ट्रीज टू क्रिएट ए फॉरेस्ट, एक बंजर जमीन पर जहां पर की डिवॉइड है वो ट्रीज से, वहां पर बीज बोए जाए और फॉरेस्ट बनाया जाए, मतलब कुछ डाला जाए वहां पर। द टर्म शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिफॉरेस्टेशन which is the process of specifically planting native trees into forest। रिफॉरेस्टेशन का तो मतलब ये होता है कि प्लांटिंग नेटिव ट्री को प्लांट करना किसी जगह में, that है decreasing number of trees while reforestation is increasing the number of tree of an extinct forest, afforestation is the creation of new forest। मतलब रिफॉरेस्टेशन तो उन पेड़ों को लगाना है जो कि कम हो गए हैं, जो कि अब नहीं मिल रहे, लेकिन एफोरेस्टेशन का मतलब है कि जंगल को नया जंगल बनाना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एज अवर नीड फॉर लैंड और फॉर हाउसिंग एंड फार्मिंग एंड दैट फॉर फूड, फॉर फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन ग्रो, वी कट डाउन मोर एंड मोर फॉरेस्ट, दिस इज नॉट डिफॉरेस्टेशन, दिस हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, hence there is a constant need to manage forest carefully to conserve them। जैसे कि हमारी इच्छाएं जो है, हमारी जरूरतें जो है बढ़ती जा रही हैं, हाउसिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, लकड़ी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और हम पेड़ों को काट रहे हैं, और जो डिफोरेस्टेशन है जिसका बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, मैनेज करना है कि फॉरेस्ट को केयरफुली, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करें। प्लांट हार्वेस्टिंग, an efficient way to get wood from forest for our requirement is to cut only some of the trees in area। एक जो एफिशिएंट वे है, जो कुशल तरीका है, वो ये है कि यदि हमें लकड़ी चाहिए तो किसी एरिया के कुछ पेड़ काट लिए जाए, तो जो अनकट ट्री है वो प्रिवेंट करेंगे इरोजन को। फ्रूट्स ऑफ दीज ट्री प्रोड्यूस सीड, और इन ट्री के जिनको हमने नहीं काटा उनके जो फ्रूट्स हैं, बीज हैं, उससे नए ट्री ग्रो हो जाएंगे। दिस वे द फॉरेस्ट कवर इज मेंटेन, इस तरह से फॉरेस्ट मेंटेन रहेंगे, मतलब कुछ एरिया काटे, पूरा ना खत्म करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, ह्यूज फॉरेस्ट एरिया आज डिस्ट्रॉयड बाय द, ये फॉरेस्ट फायर अभी अब इस समय पता नहीं, इस समय तो बंद हो गया होगा, अभी लगभग 3-4 दिन पहले तक भी उत्तराखंड के जंगलों में आग चल रही थी, जो कि काफी दिन से चल रही है। ह्यूज फॉरेस्ट एरिया आर डिस्कवर्ड बाय फायर एवरी ईयर, बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का एवरी ईयर नष्ट हो जाता है। तो जो बड़े बड़े जंगल हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं फायर से एवरी ईयर। और मैं इसका वो देखना चाह रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 5-6 दिन पहले तक वहां पर आग लगी हुई थी उत्तराखंड उत्तराखंड की तरफ। तो वो वीडियो ढूंढना चाह रही थी बट मिली नहीं मुझे। फायर में occur ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल और ड्यू टू लाइटिंग ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और बाय फ्रिक्शन बिटवीन बाय ड्राई स्टेम। मतलब जो फायर है वो केयरलेसनेस के कारण भी हो सकती है कि किसी ने चलते हुए कोई स्मोकिंग करते हुए कुछ डाल दिया, और लाइटनिंग के कारण भी हो सकती है, स्टॉर्म के कारण, और ड्राई स्टेम जो होती है उनके फ्रिक्शन के कारण भी हो सकती है, ड्राई ब्रांचेस के पेड़ों के किसी भी कारण से हो सकती है। नेचुरल नेचर के भी कुछ रीजन होते हैं, नेचुरल रीजन के कारण भी हो सकती है, और जिसके कारण बहुत सारे जंगल हर साल नष्ट हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। फॉरेस्ट फायर आर कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट, जिसको एयरक्राफ्ट के फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन के द्वारा स्प्रे करके रोका जा सकता है। और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग स्टोन ब्लोअर्स, ब्लोअर्स से
हवा की दिशा को चेंज करके रोका जा सकता है। Environment, all the things present around us, humus, organic matter present in soil, habitat, a suitable place where particular organisms grow, live and reproduce, deforestation, cutting down tree on a large scale, timber, wood which is used to make furniture, door, window, etc. Afforestation, growing new trees on barren land to regenerate forest, sapling, a small or baby plant. Forests are useful in many ways. They help in maintaining environmental balance and also help in cycling nutrients. Forests improve the quality of soil by increasing its porosity and fertility by contributing humus to it. Forests are also provide habitats to millions of plants and animals. Forests maintain the balance of O2 and CO2 in atmosphere. Due to the loss of forest, many parts of the world are facing the problem of low rainfall and increase in average temperature. Many species of plants and animals have been lost from the earth due to deforestation. Social forestry and One Mahotsav are some programs launched for the conservation and regeneration of forest. Sunlight, controlling, controlling forest population. ये एक्सरसाइजेज है इसकी ये सब. Chapter is completed.